आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 4। गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एस्ट्रॉइड बोलते हैं। जब एक पत्थर या फिर धातु का पिंड अगर सूर्य के चारों तरफ कक्षा में क्या करता है, घूमता है, तो उसे हम लोग एस्ट्रॉइड कहते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा, तो उसके पास किस टाइप का होगा? तो उत्तल लेंस टाइप का। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? निर्वात में यदि 3 वस्तु यानी लोहा, कागज और पत्थर गिराते हैं तो सबसे पहले कौन पृथ्वी पर गिरेगा? तीनों वस्तुएं एक साथ आएंगी। क्यों? क्योंकि निर्वात में जो वेट होगी 0 हो जाएगी, जहाँ पे हवा होगा ही नहीं। ठीक है। प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। मोह मापनी यानी मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं, यानी कि वो उसमें बुलबुला वगैरह नहीं देता है। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो हैलोजन वर्ग का है। हुक का नियम किस पे लागू होता है? तो प्रत्यास्था सीमा तक। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? वो व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस के कारण। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? तो अल्टरनेट करंट यानी कि एसी परिपथ में। स्टेनलेस स्टील में यानी स्टेनलेस स्टील में क्या उपस्थित रहता है? तो उसमें क्रोमियम, आयरन और निकिल। क्रोमियम, आयरन और निकिल। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो मधुमेह जो है इंसुलिन के द्वारा संतुलित किया जाता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है उसमें। कोणीय वेग की इकाई क्या होती है? तो कोणीय वेग की इकाई रेडियन पर सेकंड। आदर्श गैस का समीकरण पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। जल के वैद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? जल के वैद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? यानी कि जो अगर जल का सरफेस है, वाटर का सरफेस है उसमें क्या कर रहा है कि जो आयरन का एक टुकड़ा है वो नहीं तैरता है, तो उसकी वजह क्या है, कारण क्या है? तो लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, यानी यहाँ पे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कार्य करता है। एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है। तो एम्पियर तो बिजली के माप में एम्पियर बिजली में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व कितनी होती है? तो शून्य, यानी कि एयर मीडियम में देखा जाए तो जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी यानी जो ससेप्टेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 0 एयर मीडियम में। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो C2H4। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम क्या संपन्न किया? हृदय प्रत्यारोपण। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? तो K3FeCN6। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो क्रोमोजोम्स में आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो SO4।
ज्योति तीव्रता यानी कि दीप्त तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? तो ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई कैंडेला है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो किसका है? ऊर्जा का। प्रक्षेप का होता है, तो प्रक्षेप का पथ यानी कैसा होगा? तो परवलयाकार होगा, परवलयाकार होगा। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ संवर्ग आबंध बनाता है। यस। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने वर्ष 1932 में की। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति पिरामिडीय होगी। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स क्या है? तो भारत में ऊर्जा का जो एनर्जी का प्राथमिक यानी प्राइमरी सोर्स है वो क्या है? कोयला है। मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है, किसको? मेथाइल ब्रोमाइड को, तो क्या बनता है? तो बनेगा डाई मेथाइल ईथर। अश्रु गैस क्या है? तो अश्रु गैस क्या है देखते हैं, क्लोरो एसीटोफिनोन या फिर क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन क्या है? अश्रु गैस है। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? तो वुड्स अभिक्रिया। किसमें? एल्डिहाइड और कीटोन में। फेलिंग विलयन क्या है? फेलिंग विलयन अमोनी एकल्स कापर सल्फेट का फेलिंग ए विलयन है। ठीक है। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है वो क्या कहलाएगा? वो संयुग्मी प्रोटॉन कहलाता है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के इक्वल। किसी परमाणु में परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो नाभिक में जितने प्रेजेंट होंगे क्या? प्रोटॉनों की नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जितने प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में वही क्या होंगे? किसी परमाणु की परमाणु संख्या कहलाएगी। यस। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो समय पे। किस पे? समय पे उष्मा गति का अध्ययन क्या है? बिल्कुल भी स्वतंत्र है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है? तो 18 डिग्री का कोण बनाती है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितना बनाएगी? 18 डिग्री का। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, क्या फैलता है? टाइफाइड, आंत, बुखार। नेक्स्ट क्या है? तो एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर है जो कि संगीत रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं लोग। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, तो पानी पे तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है कितना? तो 0 होगा। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होगा? 0 होगा। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की जो गति होती है ध्वनि की गति से अधिक होती है। अब कितनी होती है प्रकाश की गति, वो आप लोग जल्दी से बताएं। प्रकाश की संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है उसे बताना है। क्या? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाएगी? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाएगी। मधुमेह रोग प्रभावित करता है। मधुमेह रोग क्या प्रभावित करता है? तो अग्न्याशय को प्रभावित करता है। तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक की खोज करी गई। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। रिएक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो रिएक्टिफायर का यूज हम लोग किस में करते हैं? अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी जो समयावधि है यानी कि आवर्तकाल कितनी होगी? तो चौगुनी इसकी करी जाएगी लंबाई तो कितनी होगी? 2 गुनी। क्यों होगी? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि T इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ L/G। तो यहाँ पे क्या है? जब ये क्या होगा?
अगर इसकी लेंथ क्या होगी, 4 गुनी होगी, तो ये कितनी होगी, मात्र 2 गुनी, क्योंकि स्क्वायर रूट में है। मृग तीसरा बनने का कारण क्या है? मृग तीसरा बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 4 रक्त समूह ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता, सबको यानी कि यूनिवर्सल डोनर वाला कार्य कौन करता है? तो आपका है ओ, ठीक है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर वाला ए बी, देने वाला ओ और ग्रहण करने वाला ए बी। ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसा होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर होगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होगा? तो कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होगा? तो हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी किसके द्वारा? तरंग दैर्ध्य के द्वारा। इससे पहले भी बताया था ट्रिक। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की होगी, और सबसे कम वायलेट की होगी। तो प्रकाश का जो रंग है, कलर है, किसके द्वारा डिसाइड करा जाएगा? तो उसकी वेवलेंथ के द्वारा। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का सोर्स है। तो सूर्य में जो बहुत सारी यानी कि असीमित एनर्जी का एक सोर्स है सूर्य, तो क्या है वो? नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है कहाँ पे? सूती वस्त्रों में, सूती वस्त्रों में। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? अगर एक शाकाहारी है, उसको अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो दूध से। कहाँ से? दूध से। मीथेन गैस बनता है, मीथेन गैस बनता है कैसे? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे। तो मीथेन गैस कैसे बनेगा? जब हम लोग सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तब। सार्स क्या है? सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है सार्स। एड्स नहीं फैलता है, एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने और छूने से। तो बातचीत करने और छूने से एड्स नहीं फैलता है। मशरूम है, क्या है? कवक, फंजाई है। मशरूम क्या है? कवक है, फंजाई। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो जब बर्फ क्या होगा? पानी में तैरेगा तो उसके आयतन का, उसके वॉल्यूम का कितना जो पार्ट होगा वो पानी के ऊपर रहता है, यानी कि डूबा नहीं रहता है। तो 1/10, ठीक है। यस। किसी तत्व की उसकी क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण बोलेंगे। तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तत्वों यानी कि एलिमेंट्स और यौगिकों यानी कंपाउंड्स के जो एटम्स हैं, ये किनके द्वारा दर्शाया जा सकता है? किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्र के द्वारा, केमिकल फार्मूले के द्वारा। जल का हिमांक कितना होता है? यस, जल का हिमांक फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यस। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग यानी RADAR, रडार, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए। एक होता है नेविगेशन, एक रडार। शुष्क बर्फ़ किससे तैयार की जाती है? शुष्क बर्फ़ किससे तैयार की जाती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड CO2 के द्वारा। क्या? शुष्क बर्फ़। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करेगी? तो चुंबकीय जो सुई होगी वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करेगी? आके ठहर जाती है, यानी कि उत्तर व दक्षिण दिशा में हमेशा इसकी तरह क्या करेगी? इंगित करेगी। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो उन्होंने क्या किया था? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी, समतल। यस। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? दूध के खट्टा होने का कारण बैक्टीरिया।
क्या है, बैक्टीरिया। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है, तो नाइट्रोजन कितने परसेंट, 78%। सबसे अधिक तन्य यानी कि डक्टाइल तत्व है तो वह है सोना, क्या है, सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, तो सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी है, क्या है, चांदी। यानी कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी करंट का किस में होगा, चांदी में होगा। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है, तो पाया जाता है कैल्शियम, क्या पाया जाएगा, कैल्शियम। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, तो जो घरेलू बिजली मीटर है, तो जो विद्युत उपयोग की माप किस में हम लोग करेंगे, विद्युत का मेजरमेंट वाट में करेंगे, इतने वाट उतने वाट, ठीक है। पारे का निम्नतम हिमांक होगा, तो कितना होगा, तो पारे का, तो डिग्री में -39 डिग्री सेल्सियस, वहीं क्वथनांक कितना होगा, क्वथनांक होगा 375 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है, तो किडनी, क्या करेगी, किडनी, यस। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरीज में, किसमें, कैलोरीज में। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्या होगा कि जो क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है, तो हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, यानी कि जो फ्यूज तार है उसका यूज हम लोग कर सकते हैं हानि पहुंचाए बिना हाई इलेक्ट्रिक करंट की फ्लक्चुएशन के लिए हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या, जीवाश्म, यानी कि जो फॉसिल्स चीज़ें हैं उन्हें हम लोग उनकी टाइम वगैरह ये करने के लिए, टाइम लाइन करने ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड्स के द्वारा। वित्त स्रावित होता है कहाँ से, लीवर से। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है, तो शरीर के भाग का लगभग 65 से 80% जल होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खो देता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो परमाणु संख्या, क्या पाया जाएगा, परमाणु संख्या पाया जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और जहाँ पे संलयन हो रहा हो उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं, यानी जहाँ पे जुड़ रहे हो छोटे छोटे पार्ट्स बड़े पार्ट्स में, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ पे विखंडन हो जाएगा, और न्यूक्लियर फ्यूजन जहाँ पे मिल रहे हों तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, उन्हें हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में, कहाँ में, किस चीज़ में, गाजर में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में, किस चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। तो नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। और रीज़न क्या है, संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्त कण कहलाता है, तो श्वेत जो रक्त कण है यानी कि यस श्वेत रक्त कण क्या कहलाएगा, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं इसे, ल्यूकोसाइट। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, तो एड्स जो होगा वो विषाणु के संक्रमण के कारण होगा। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, तो टेबल साल्ट भी बोलते हैं इसे। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है, तो एंथ्रेक्स रोग भैंस और गाय में पाया जाता है।
बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की जो विलेयता है वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बढ़ जाती है। यानी कि शक्कर के जो घोल है अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? जो शक्कर की विलेयता होगी उसकी जो रेट है वो बढ़ जाएगी। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा। छोटी आंत के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का कारण है। तो निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, यानी कि जो नेत्र गोलकों का क्या होगा? दीर्घीकरण होने की वजह से निकट दृष्टि दोष हो जाता है। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन सिन कोना से प्राप्त किया जाता है। शुष्क बर्फ किससे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने की थी। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है। क्यों घटाता है? कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। तो सिक्कों एवं धातुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो वह है क्लोरीन। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? वो क्या है? क्लोरीन है। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो क्या मापता है? तो सेक्सटेंस कैसा उपकरण है और क्या मापता है? दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मेजरमेंट कौन करेगा? तो सेक्सटेंस करेगा। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाई ऑक्साइड के प्रदूषण से। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व कैसा होता है? तो तांबे की अगर हम लोग गेंद को गर्म करेंगे तो इसका घनत्व क्या होगा? घटेगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? ऑर्स्टेड ने। किण्वन है। किण्वन क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। क्या है? जैविक उत्प्रेरक है किण्वन। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका? H2SO4 का। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन। आइसोहाइट्स रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो समवर्षा का। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग रतौंधी। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह कौन है? वो मादा एनोफेलिज। यस, मादा एनोफेलिज। और काटने वाला भी यही है। जब बुखार उखार आता है तो भी पूछा जाता है कौन सा मच्छर काटता है? तो मादा एनोफेलिज। चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायता करता है, चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायता करता है वह स्रावित है जिगर से। किससे? जिगर से। जिगर मीन्स लीवर से। कच्ची गाजर किसका अच्छा सोर्स है? तो विटामिन ए का है। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? तो विटामिन ए की कमी। और कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव का द्रव्यमान पे। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। ज्वार सबसे यानी कि जो टाइड होगा सबसे ऊंचा कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं
तब क्या होगा कि जो टाइड होगा वो बहुत भयानक होगा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसमें परावर्तित कोण कितना होगा? तो 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री। ध्वनि का वेग या चाल किस पर डिपेंड करता है? तो माध्यम की प्रत्यास्था एवं घनत्व पे। ध्वनि का चाल किस पर डिपेंड करेगा? तो जो माध्यम की इलास्टिसिटी और उसकी जो डेंसिटी है उस पर डिपेंड करेगा। पानी और चाक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक यानी अलग किया जा सकता है किस विधि द्वारा? तो वाष्पन विधि द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर रहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो उसके सराउंडिंग एरियाज में रोटेट करता रहता है। जंग यानी कि रस्ट उदाहरण है किसका है? यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। द्रव बुंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव है। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन सी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और साथ में ही रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से आरामदायक होते हैं। मेघगर्जन की ध्वनि सुनाई देने से मेघगर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल है यानी कि स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है? स्पीड ऑफ साउंड से क्या है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं एयर में साउंड की जो स्पीड होगी कितनी होगी? 331 मीटर पर सेकेंड। इसकी वजह से क्या होगा कि मेघ गर्जन में क्या होगी कि पहले लाइट दिखती है और इसके बाद गरजता है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है तो वृक्षारोपण द्वारा। तो जो हम लोग का भूक्षरण यानी कि जो भूमि की क्षरण हो रही है, इरोजन हो रहा है, उसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके। कोयले के जलने से क्या बनती है? तो कोयले के जलने से बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं? क्योंकि वे दिन के समय हमें क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। ठीक है। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो पंखा चलाने से शरीर पर जो ह्यूमिडिटी के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। शरीर पर ह्यूमिडिटी के यानी कि आर्द्रता के वाष्पन यानी कि जो भी वो पसीना वगैरह है या फिर जो भी ह्यूमिडिटी वगैरह है तो उसका वाष्प हो जाता है, इसकी वजह से ठंडा अनुभव होता है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्कित हों। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। यस, इसको अर्थिंग कहते हैं। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ जल पर क्यों तैरेगी? जब बर्फ़ का जो डेंसिटी है वो घनत्व है वो क्या होगा? जल से अगर कम है तब तैरेगा, नहीं तो डूब जाएगा। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, क्या होता है? उत्तल। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो किस तरीके से कार्य करेगा? तो उत्तल की तरह। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने करी थी। परम दाब क्या है? तो गेज दाब +1 बार। अल्फ़ा एवं बीटा कीड़ों की खोज किसने की? तो अल्फ़ा एवं बीटा कीड़ों की खोज अर्नस्टेड रदरफोर्ड ने की। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या है? तो टेम्परेचर में वृद्धि। यस, इलोंगेशन ऑफ टेम्परेचर। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा है ना, उसका कारण क्या है? कि तापमान में वृद्धि हो रही है। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है
जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा, पानी का स्तर अपवर्तित होगा। पानी का स्तर क्या होगा, अपवर्तित होगा। डाइन किसकी इकाई है, तो जो डाइन है ना वो बल की इकाई है। किसकी, बल की इकाई है। एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से, और एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जो सोलर सेल होगा क्या करेगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। RDX है, RDX क्या है, एक विस्फोटक है RDX। RDX समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होगा, अगर 100% वाटर है तो उसमें 10% क्या होगा, साल्ट होगा। वो भी कौन साल्ट, साधारण नमक। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है। एक समान से किस, तो एक समान त्वरण से गिरती है, एक समान एक्सीलरेशन से गिरेगी। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है, तो लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाएगा किधर, तो उच्च उत्पादकता वाले धान में। उच्च उत्पादकता वाले धान में। राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, स्थित होता है कहाँ में, तो जड़ में स्थित होता है। कौन, राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली और मटर और चने में, इसके जो जड़ में पाया जाता है। ठीक है। शुद्ध जल का जो क्वथनांक होगा फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 फ़ारेनहाइट होगा। MKS प्रणाली में त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है ना वो कितना होगा, V/T होता है। तो V का कितना होता है, तो V का यस मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका हो जाएगा और इधर इसका सेकंड, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाता है यहाँ से। माइका क्या है, तो माइका एक विद्युत कुचालक है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगी। सोना का संकेत क्या है, तो सोना का संकेत AU है। और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते, तो जो क्या हो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। ठीक है। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है, तो फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर ब्लड शरीर में औसतन देखने के लिए मिल जाएगा। DNA क्या है, DNA न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। क्या है, न्यूक्लिक एसिड का एक, न्यूक्लिक एसिड का एक वर्ग है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है, तो पीयूष ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में स्थित होती है। डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो गला को प्रभावित करती है। टेलीविज़न के आविष्कारक J.L. वेयर्ड जी हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है, हाफ mv²। हाफ mv², ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, तो ध्वनि तरंगों के रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के द्वारा दोबारा, यानी कि जो ध्वनि हमें दोबारा सुनाई देती है। हम लोग क्या करते हैं, किसी माउंटेनियस इलाके में या फिर क्लोज कोई उस टाइप का हॉल है, तो वहाँ पे अगर हम लोग जोर जोर से आवाज़ देते हैं तो हमें अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, उसे ही प्रतिध्वनि बोलते हैं। और किस कारण सुनाई देती है, तो जिस प्रकार लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसी प्रकार साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें दोबारा साउंड सुनाई देती है। उसी को ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण ये सब सुनाई देगी, इसी को बोलते हैं। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जलस्तर क्या होगा, अपवर्तित रहेगा। क्वेश्चन रिपीटेड होंगे बार बार क्योंकि PYQ है। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगी, असंख्य होगी। ठीक है, यस। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है। प्रयास व फलक्रम के बीच भार। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए, किधर की तरफ, तो दर्पण पिन की तरफ, तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा, तो 10 सेंटीमीटर। किधर को खिसका था, एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण
पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर खिसक जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। क्यों होता है? यस, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। क्योंकि जो उसकी चाल होगी किधर होगी? ऊपर की ओर समरूप होगी। और नीचे की ओर आएगा तो उसका भार अधिक होगा। कौन से रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा? तो लाल रंग का। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है वो आयनोस्फीयर है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो विटामिन के। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ऑडियोमीटर। कैलोरी यूनिट किसकी है? तो ऊष्मा की है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलता है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन। हवा के साथ मीथेन का जब वो मिक्सर हो जाता है तो खानों में जो बड़े बड़े खदान हैं उधर धमाके किसकी वजह से होंगे? तो हवा के साथ मीथेन का जब रिएक्शन हो जाता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310, ठीक है। और डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की प्रपटी पर कौन सी धातु बहुयातायात मात्रा में मिलती है? तो एल्यूमिनियम। यस। एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़े पे। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होता है तो स्थितिज ऊर्जा। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, कैसी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में। एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर की। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर हम लोग कैसे ध्वनि सुनते हैं? तो हाइड्रोफोन के द्वारा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो है न्यूट्रॉन। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो वह है केचुआ। केचुआ। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है तो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? पोलियो। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो किस अम्ल की उपस्थिति हमारी पेट में होगी? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। परिशोधक का प्रयोग किस परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए हम लोग परिशोधक का प्रयोग कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर मुख्यतः है तो ट्रांजिस्टर क्या है? तो बिजली से चलने वाला साधन। बिजली से चलने वाला साधन ट्रांजिस्टर है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहाँ होगा? तो ग्लाइकोजन में। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है यानी कि जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे क्या होगा कि जो आणविक गति होगी, ठीक है, वह क्या होगी? रुक जाएगी। एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है क्या? जो फोटो विद्युत सेल वो क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है तो साबुन या डिटर्जेंट का घोल कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा? अम्लीय। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो उसको डिक्टाफोन के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। अबिंदुकता
मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो आँख और दृष्टि को। किसको? आँख और दृष्टि को। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर। एचआईवी संबंधित है। तो एचआईवी किससे संबंधित है? तो एड्स से। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। तो शुष्क सेल में बताना है कि कार्बन की छड़ किस प्रकार कार्य करती है? तो एनोड की तरह। किस तरह? एनोड की तरह कार्य करती है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो किस पे आधारित है? परमाणु संख्या पे। ठीक है, एटॉमिक्स नंबर पे आधारित है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ बताना है, क्या होगा? दूरदृष्टि दोष। क्या होगा? दूरदृष्टि दोष। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन किसके इक्वल होगा? बताना है कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, किसके इक्वल होगा? तो 22.4 लीटर के बराबर, 22.4 लीटर के इक्वल होगा। एल्केन का फार्मूला बताना है। तो एल्केन का क्या होगा? CnH2n+2। कितना? CnH2n+2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने देखा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होगा कि कौन सी गैस बाहर निकलेगी? तो ऑक्सीजन। कौन? यस, हम लोग को कहा जाता है, इसमें क्वेश्चन मिलेगा कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? CO2 रिलीज़ करते हैं। यस, और दिन के समय यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा दिन के समय, लेकिन रात के समय दिक्कत होगा। कौन शीत रक्त जानवर है? तो कौन है? छिपकली। रूपांतरित चट्टान नहीं है। कौन नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है। वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर या फिर क्षोभमंडल। सोडियम को जल में डालने पे कौन सी गैस निकलती है? तो अगर हम लोगों ने सोडियम को जल में डाल दिया, H2O में डाल दिया, तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज किसने करी थी? तो 1941 में ऑटो हान ने की थी। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना, यानी कि जो कण हैं, जो पार्ट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या है? उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वो नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ऊष्मा है, ठीक है, जो हीट है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन, यानी कि चालन। जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की है। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है, तो टांग में। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, तो लोहा और क्रोमियम। साधारण कार्बन स्टील में क्या होगा? लोहा और क्रोमियम। किसी हवाई जहाज़ या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होता है? तो अल्टीमीटर। यस। भूप्रपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्वों के क्रम है, तो सबसे ज़्यादा क्या क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें, लाल फूल को हरे शीशे में से अगर हम लोग देखें तो कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? अगर लाल फूल को हम लोग हरे शीशे से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। आइसक्रीम का एक उदाहरण है तो निलंबन। यस, आइसक्रीम निलंबन का एक उदाहरण है। यस, आइसक्रीम निलंबन या फिर सस्पेंशन का क्या है? एक उदाहरण है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है, तो पौधे की आयु का मापन हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर, उसकी जो तना के जो वलय हैं, जो रिंग्स हैं, उनके अनुप्रस्थ काट की गिनती करके हम लोग बता सकते हैं, मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं लोग कि उसकी आयु कितनी है लगभग। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए हम लोग C14 यानी कि कार्बन 14 मेथड्स का यूज़ करते हैं सब। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो सल्फर है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि
थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता। ठीक है, थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? क्योंकि यह कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है। यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ताप का अच्छा सुचालक भी है। ठीक है, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पे क्या होगा? उसका भार घट जाएगा। किस प्रकार से लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? यानी किस प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगी किसकी? तो बैगनी की। हम लोगों ने देखा था विबग्योर यानी कि वायलेट की सबसे कम, वहीं जो रेड है, रेड की क्या होगी? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी। बर्फ़ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है, तो पानी का घनत्व क्या होगा? उच्च होगा। ठीक है, बर्फ़ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व कैसा होगा? उच्च होगा। ताप मापने की एसआई इकाई क्या है? तो ताप मापने की एसआई इकाई केल्विन है। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा, लेकिन भार क्या होगा? बढ़ेगा। द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा। ठीक है, शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। एक बड़ा केंद्रक विस्फोटक के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। ठीक है, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो है तीक्ष्णता यानी कि जो उसमें तीखापन है किस पे डिपेंड करेगा? उसकी फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, उसकी आवृत्ति पे। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो उन्होंने डॉक्टर सीवी रमन ने। ठीक है, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। कौन थे? लेंज। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग के रूप में देखता है? तो अंतरिक्ष यात्री जो है ना, अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को कैसे देखता है? काला रंग के रूप में देखता है। ठीक है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बीन्स फसल सहायक है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो कौन है? सौर ऊर्जा। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो पीसी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो भारत के लिए बताना है कि अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, तो प्रकाश का क्या करते हैं? सब अवशोषण करते हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। किसका? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कायिक स्पर्श से फैलाने वाला रोग है। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है, कौन सा है? कॉन्टेजियस। नेत्र रोग का चिकित्सक है, तो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, यस। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र बना रहे। यह उसे गिरने से क्या करेगा? बचाएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन 78%। पृथ्वी की भूप्रपटल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। नेत्र गोलक किस साइड द्वारा संचालित होता है? तो मांसपेशियों के द्वारा। 6 मांसपेशियों के द्वारा। पीतल एक मिश्रण है। नाइट्रोजन न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें क्या होता है? तो कोई आवेश नहीं होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो 119 118 से 119। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हैं, क्या है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या हैं? तो हाइड्रोजन।
अम्ल का स्वाद कैसा होगा? खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। यस।